नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का मदरसा और भारत का गुरुकुल। पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव और कंसर्न रहते हैं। उनके लिए उनका मदरसा सीधे 72 कुमारी हुरों के पास जाने का रास्ता बना हुआ है। हम पाकिस्तान के मदरसा क्या, हम तो पाकिस्तान के बारे में ही कुछ नहीं सोचते। सबसे पहले तो उनको 72 कुमारी हुरों के पास जाने के लिए अपने ही कब्र से होकर गुजरना पड़ेगा और अपने कब्र में जाने के लिए अपना कब्र खुद खोद रहे हैं। वो ऐसी जिसकी मनसा बनी हुई है, उसके बारे में सुनकर और सोचकर बेवजह दिमाग खराब कर अपनी नींद क्यों खराब करना। सिर्फ सरसरी निगाह से देखते रहना है कि इनका पतन कितनी जल्दी हो रहा है। तो आइए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमार हसन। आपका नाम? एहसन। एहसन। आपका नाम? ज़ैन अली। ज़ैन अली। मदरसे में पढ़ते हो? जी पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, अब स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं, मदरसे से भी पढ़ लिया, अब स्कूल जाते हैं। मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुन के क्या माइंड में आता है? मतलब इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए या इंडिया की ओवरऑल बात की जाए, क्या आपके दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में तो यही आता है कि इंडिया से बेस्ट तो पाकिस्तान ही है, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही होली ऐसे त्योहार पटाखे जिनसे पोल्यूशन भी होता है। हाँ तो क्वेश्चन होता है जी। अच्छा, तो ये बताएं, मुसलमान वहाँ पे कैसे रहते होंगे? आपको क्या बताया गया? जी हमें तो ये बताया गया कि मुसलमान होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी यहाँ बकरा ईद होती है, वहाँ बकरा ईद नहीं मना सकते हैं। तो वैसे ही मेरे ख्याल से वो अच्छे हाल में नहीं रह रहे। ये जी अच्छे हाल में नहीं रह रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुसलमान अच्छे हाल में रह रहे हैं? नहीं, मुसलमान अच्छे हाल में नहीं रह रहे, जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर। कैसे कैसे थोड़ा सा मिसाल के तौर पे कश्मीर पे कितने जुल्म हो रहे हैं। अब जो है ना, पाकिस्तान में जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर चीज़ अच्छी है, वहाँ की हुकूमत भी अच्छी नहीं है, सब कुछ ना जुल्म हो रहे हैं इंडिया के ऊपर ना। अच्छा, इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। आप ये कहाँ से देखते हैं? कहाँ से? मैं तो न्यूज़ से ही यूट्यूब चलाता ना, यूट्यूब से ही पता चला। हमारे स्कूल वालों ने मदरसे में हर जगह ये भी बताते हैं, क्योंकि मदरसे में भी यही बताते हैं, क्योंकि जब हम सुपारा पढ़ते हैं तो कभी कभी तकरीर में भी बताते हैं कि इंडिया के मुसलमान कैसे रह रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं। तकरीर में क्या बताया जाता है कि इंडिया के मुसलमान कैसे रह रहे हैं? कि यही बताया जा रहा है। इससे और भी इससे ज्यादा बातें हैं, लेकिन अभी वो मेरे ज़हन में नहीं, क्योंकि अभी 4-5 साल हो गए हैं। सारी बात है, छोटा बच्चा है, जितना कुछ उसे माइंड में था उन्होंने बताया। आप एक लाइन बस बोलनी है, परेशानी होना इजी हो के। मदरसे में जाते हो? यस। मुझे ये बताओ, इंडिया के मुसलमान या ओवरऑल वैसे इंडिया का जो हमारा हमसाया कंट्री है, उसे लेकर आपकी क्या सोच है? मेरी तो यही सोच है कि पाकिस्तान सारे मुल्कों से बेस्ट है। जबरदस्त। ये पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, जज्बा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमसाया कंट्री है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि वहाँ के मुसलमान कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ तो उनको बहुत मुश्किल होती है। वहाँ पे वो कुछ मना भी नहीं सकता है, ना कोई वो मुस्लिम, ना लोगों के सामने जो हिंदू है, ना उनके सामने कोई वीडियो इस्लाम की लगा सकते हैं। यानी अपने जो त्यौहार हैं, जो इस्लामिक हमारे, नहीं मना सकते। आपको कैसे पता चला? मीडिया से? मीडिया भी देखते हैं, वो न्यूज़ से भी पता चला, यूट्यूब से भी पता चला। यूट्यूब से भी पता चला। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखो बच्चों, हमें थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि यार यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है इंसान इंसान के खिलाफ हो? सोचने वाली बात है। जी सोचने वाली बात है। हमें ये सोच बदलनी है कि वहाँ के लोगों को भी जुल्म हो रहा है, वहाँ के लोग अच्छा रह रहे हैं, लेकिन मीडिया हमें ऐसा बताता है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप इतने गलत नहीं कह रहे, इनमें कुछ है, लेकिन कुछ आप मुसलमान क्या कहते हैं? आप थोड़े मैच्योर लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं? इंडिया में है सब कुछ गलत जनाब, वहाँ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना इस्लामी तरीके से हर त्यौहार को मनाया जाता है, ईद को मनाया जाता है, जश्न आज़ादी है आज भी मनाई गई है। 14 अगस्त वहाँ पे नहीं मनाई जाती है? वहाँ भी नहीं मनाई जाती। ये मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं स्क्रीन पे साथ साथ चलाऊंगा। जो इंडिया में जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार निकाला गया, एक प्रॉपर मनाया, उसे सेलिब्रेट किया गया, या ईद के या दूसरे जो इवेंट्स हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, फिर आपकी थोड़ी सोच बदलेगी। हमें ठीक है, वो आपकी अपनी राय है, आप हक रखते हैं जो भी सोचें, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है यहाँ पर भी इंसान है, वहाँ पर भी इंसान है, और कोई इंसान किसी इंसान के लिए गलत नहीं सोचता। नो डाउट बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे ग्रोह यहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी मौजूद हैं, जो कि नफरतें बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसे इंडिया में करते हैं कि पाकिस्तान को गुस्सा है, और पाकिस्तान में की जाती हैं कि इंडिया को गुस्सा है। लेकिन हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, यही सोच होनी चाहिए कि ना हम किसी के लिए बुरा सोचें और ना ही फिर कोई हमारे लिए बुरा सोचेगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये खुदा Hare Krishna. So materialistic education can make your children only materialistic, लेकिन spiritual education will make your children spiritualistic. तो इसी संदर्भ में आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में BGIS यानी भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। तो आज हम यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आइए हमारे साथ इस स्पिरिचुअल एडवेंचर में, जहाँ हम जानेंगे कि वास्तव में अगर गुरुकुल होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। सो दिस इज द गेट ऑफ गुरुकुल एंड वी आर मेकिंग आवर फॉर्चुनेट एंट्री इनटू दिस
गुरुकुल। तो आइए आगे चलते हैं। तो सामने मंदिर है कृष्ण बलराम टेम्पल, जहां पर बच्चे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल का पार्ट है कृष्ण बलराम टेम्पल, और कृष्ण बलराम जी भी हैं, यहाँ राधा माधव भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भी हैं, और यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे आते हैं मंगल आरती के लिए 5 बजे, फिर वो जपा भी करते हैं और गुरु पूजा भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर अघासुर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया? वैसे गांव का नाम है अजाई, तो इसीलिए अघासुर का ये सुंदर सा स्टैचू यहाँ पर है बच्चों के खेलने के लिए। वृंदावन गुरुकुल में गोबर गैस प्लांट जो कि 32 फीट वाइड है, 15 फीट गहरा है, और इसमें 2 टन गोबर स्टोर किया जा सकता है, जिसमें से गोबर गैस निकलती है इक्विवेलेंट टू अराउंड 15 to 16 सिलेंडर्स। और उसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है गुरुकुल में बच्चों के लिए स्वादिष्ट प्रसादम बनाने के लिए। सोचिए आपके बच्चों को प्रसाद मिले, वो भी गोबर गैस में कुक हुआ। वाओ, दैट्स अ लग्जरी। यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में बहुत सारी सुंदर गौ माता है। ये पूरा सेक्शन है जो कि बछड़ों को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर गौ माता भी है, उनके लिए पौष्टिक चारे की भी व्यवस्था है भर पेट। पॉलिथीन को गौशाला से दूर रखें, तो इस गौशाला में किसी प्रकार का पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं होता है। शहरों में हमारी गौ माता पॉलिथीन ही खा रही है, गॉड एट्रोशियस। और यहाँ पर देखिए पॉलिथीन का इस्तेमाल एब्सोल्युटली बैन्ड है। सो ये है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर जितने बच्चे हैं जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं उनके लिए यहाँ लॉन्ड्री की व्यवस्था है। पर आप नहीं, अच्छा फिर तो सबके कपड़े मिक्स हो जाते होंगे, क्योंकि सबके येलो धोती हैं, तो फिर तो मिक्स हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टैगिंग होती है उनके क्लासरूम की, उनके रोल नंबर की। अच्छा। और यहाँ देख सकते हैं टैगिंग हो रखी है, तो इसीलिए कुछ कपड़े मिक्स नहीं होते, बट यस दिस इज हाउ दे कैन मेंटेन क्लीनलीनेस इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ्स। तो वैदिक कपड़े पहनते हैं बच्चे, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे, बट यस दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन। तो ये है ग्रेड 1 के बच्चे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोवर्धन लीला को भी दिखाया गया है वॉल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो बच्चों को कैसा लगता है आपको यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई करते हुए? कौन बताएगा हमें? ओके, आप बताओ। यस, आप कैसा लगता है आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करते वक्त? अच्छा लगता है। और अच्छे के अलावा और क्या क्या लगता है? बढ़िया लगता है, क्या बात है। और अच्छे से रहना चाहिए। अरे वाह, तो आप रेकमेंड करोगे कि और बच्चे भी यहाँ पर आए गुरुकुल में? हाँ, तो एक बार हरि बोल दो सबके सब। हरे कृष्णा। तो कौन सी क्लास है ये? ओके, 4th क्लास। तो कौन सा अभी सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर? सेल्फ स्टडी। तो यहाँ बच्चों को सेल्फ स्टडी का पीरियड भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को थोप देंगे पढ़ाई में, पूरा दबा देंगे उनको। सो हियर इज अ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर शास्त्रों का एग्जाम भी होता है, इंग्लिश एग्जाम भी होता है। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर म्यूजिक रूम में, जहाँ पर ये स्टूडेंट सीख रहे हैं मृदंग बजाना। तो किस प्रकार से मृदंग बजाया जाए, किस प्रकार से हारमोनियम बजाया जाए, तो इसकी शिक्षा भी इनको दी जाती है। करतार, मृदंगा, वोकल्स, ये ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है। तो आप देख रहे हैं इस उम्र में बच्चा मृदंग बजाना सीखे, कीर्तन करना सीखे। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हम गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये हमारा स्पिरिचुअल रॉक बैंड, बट यस योर चिल्ड्रन कैन आल्सो लर्न म्यूजिक हियर। तो ये आर्ट लैब भी है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी ये स्केचेस हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने बनाए। तो यहाँ पर ये डिजिटल पेन है, वैकॉम, यानी कि बच्चे डिजिटली भी डिजाइनिंग और आर्ट बना सकते हैं। मुझे आता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है। सो इस गुरुकुल के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, यानी कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, यानी C++, जावा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, आईटी की नॉलेज हो, तो ये भी बच्चों को आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर रोबोटिक लैब भी है, जहाँ पर ये बच्चे रोबोट्स बनाना सीखते हैं। और एक मिनी रोबोट किसी गुरुकुल के बच्चे ने बनाया हुआ है। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट यस रियली ऑसम। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री लैब में, और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अपना, इनका केमिस्ट्री एग्जाम है। बट यस यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ H2SO4। बट यस ये वेल इक्विप्ड केमिस्ट्री लैब भी है बच्चों के लिए, यहाँ पर बच्चे केमिस्ट्री की निटी-ग्रिटीज़ को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हरे कृष्णा। अभी तो इंडिया आगे निकल रहा है ना। तो यहाँ अब हम पहुंच गए लाइब्रेरी में। यस, सो सपोर्टेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। सो ये लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, और हम देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं ढेर सारी। बच्चे स्पिरिचुअल बुक्स अगर पढ़ना चाहें उसकी फुल फ्लेजेड फैसिलिटी है। इसके अलावा करियर से रिलेटेड अगर बुक्स पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो भी है, जहाँ पर वीडियोस बनाए जाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं
बच्चों के लिए, और साथ ही बच्चे भी वीडियोस बनाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आल्सो हियर फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो क्योंकि हम गुरुकुल में है तो लगेगा हमें शायद यहाँ भक्ति खोरी ही है, नहीं, साथ में मस्ती खोरी भी है। तो मस्ती खोरी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की गई है। सो हियर वी कैन सी नाइस स्विमिंग पूल फॉर द चिल्ड्रन। ये स्मॉल पूल है बच्चों के लिए और ये बड़ा वाला पूल है बड़े बच्चों के लिए। ओके, तो ये है रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर बच्चे ठहरते हैं, रुकते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। तो ये छोटे बच्चों का एरिया जिस साथ देख रहे हैं, बेड का साइज थोड़ा छोटा है, बढ़िया सी डबल डेकर बेड की व्यवस्था है बच्चों के रेस्ट करने के लिए। सो ये है मेडिकल सेंटर, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए रिकवरी के लिए ये रूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, whatever medicines are required for quick recovery, they are there। और यहाँ पर बच्चे quickly they can recover and then they can go back to their academics। ओके, तो ये है भोजनालय, बोले तो प्रसादमालय, यानी कि यहाँ बच्चों को बहुत ही शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक प्रसादम भोजन दिया जाता है। सो इसलिए यहाँ पर आज सबके सब लंच के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम आ गए हैं SPAC रूम में, यानी कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन रूम, जहाँ पर कि बच्चे माता पिता के साथ बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं एंड पेरेंट्स से कि ना हमारा बच्चा तो दूर है, हमसे बात नहीं कर पा रहे। वेल, बच्चा कभी भी आपसे बातचीत कर सकता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, दे आर टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स। सो आपके बच्चे भी यहाँ पर आकर के बातचीत कर सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा, गौ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो दोस्तों, मदरसे का मतलब ही है जिहाद, और जिहाद ये किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनको 72 कुंवारी हुरों के पास जाकर उनसे बच्चे पैदा करते रहना है। कोई बुरे कामों से लड़कर अच्छाई लाने के लिए ये जिहाद नहीं करते, बस इसलिए जिहाद जिहाद करके पागल पागल बने रहते हैं कि इनको किसी तरह से 72 हुरों के साथ सेक्स करने का मौका मिल जाए। पाकिस्तान के मदरसे नामक जहर के कारखाने में ये अपने देश के मासूम नस्ल को गलत शिक्षा देकर अपने ही देश के भविष्य का गला घोट रहे हैं और देश को खाई की ओर धकेल रहे हैं। इनको पता नहीं है कि जो ये जिहाद का पाठ मदरसे में मासूम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, उससे उनके देश का नाम दुनिया से ही मिटने वाला है। बड़ा होकर यही बच्चे अपने स्वार्थ के लिए ही जिहाद करेंगे, तब देश कहां बचेगा? सुनिए जरा इन बच्चों को। इनको गुस्सा है कि 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस भारत में नहीं मनाने दिया जाता। मदरसा के बड़े बच्चे भी बोल रहे हैं कि ये करके भारत जुल्म कर रहा है। इनकी जानकारी पर तरस आता है। इनको पता ही नहीं है कि भारत एक अलग देश है, वहां 14 अगस्त का क्या काम। उनको बस यही पता होता है जिहाद के नाम पर कि भारत अगर पाकिस्तान के कहे पर नहीं चलता तो वो गुनाह करता है। तब गजबाए हिंद करके जिहाद करके आज ही मिटा दो भारत को। आज ही पाकिस्तान के एक ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया। उसमें पाकिस्तानी फौज का दस्ता कहीं जा रहा था। पाकिस्तान को अब यही सब दिन देखते रहना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।